प्रदेश में जगह जगह हुई हिंसक और पत्थरबाजी की घटनाओं के मामले में सरकार की तरफ से कार्रवाई तो शुरू कर दी गई, लेकिन एआईएमआईएम का आरोप है कि कार्रवाई एक पक्षीय हो रही है, एक समुदाय विशेष पर हो रही है। हमारे साथ में समय एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, उनसे बात करते हैं। शौकत साहब, क्या कहना चाहेंगे? लगातार कार्रवाई तो शुरू हो गई 2 हफ्ते से जो चल रहा था प्रदेश में। देखिए, उस कार्रवाई से मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि वो कार्रवाई एक पक्षी हो रही है। कानपुर की घटना को अगर आप देखेंगे तो उसका वीडियो आज भी मौजूद है सोशल साइट पर, आप जा कर के देख लीजिए कि उसमें पुलिस वाले खुद ही पत्थर मार रहे हैं। भाई, पुलिस को पत्थर मारने का अधिकार किसने दिया? पुलिस के पास तमाम तरह के चीज़ें हैं, वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करे, लाठी चार्ज है, उसके बाद रबड़ की गोली है, लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस पत्थर मार रही है? दूसरी चीज़, वहाँ मैंने देखा कि एक दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हैं, पुलिस उनके साथ में है, वो भी पत्थर मार रहे हैं। कानपुर की घटना ना होती अगर दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर बम या पत्थर ना चलाए होते, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में चलाए गए, क्योंकि वो लोग जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग तांत्रिक तरीके से कर रहे थे, लेकिन वो भीड़ जो उग्र हुई है उसको उग्र दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। वो उनका अगर धरना था या एहतजाज था या प्रोटेस्ट था, तो फिर उसमें दूसरे पक्ष को जाने की ज़रूरत नहीं थी। और अफसोस की बात है कि पुलिस की मौजूदगी में एक 16 साल के बच्चे को लिंचिंग करने की कोशिश की गई कि उसको लिंच कर दिया जाए, मार दिया जाए उसको। पुलिस के सामने लोगों ने उसको मारा पीटा, उसके मुंह से खून आ रहा, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। फिर पुलिस उसको वैन में डालती है कि हम तुम्हारे इलाज के लिए हम तुमको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उसको ले जाकर के जेल में डाल दिया। एक आदमी को पुलिस वालों ने इतना मारा कि उसका पैर टूट गया। एक को इतना मारा, सहारनपुर की घटना को देख लीजिए आप, हवालात में ले जाकर के आप कुत्तों की तरह मार रहे हैं इंसानों को। ये अधिकार किसने दिया पुलिस को? आपने हवालात की बात की है तो बात करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वीडियो ट्वीट किया और लिखा है, ऐसे हवालात पर सवालात, उन्होंने कहा है। तो यानी लगता है कि विपक्षी दल भी जो है उस मामले में एकजुट है। अच्छी बात है, पहली मर्तबा कम से कम ये बात उन्होंने कही। वो तो लफ्ज़ मुसलमान के नाम से डरते, मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अच्छी बात है अगर उन्होंने इतना लिखा कि ऐसे हवालात पर सवालात, तो मैं इनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। देखिए, सरकारें किसी की भी रही हो, समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी या कांग्रेस की, जुल्म का शिकार हमेशा मुसलमान रहा है। पुलिस कस्टडी में खालिद मुजाहिद को मारा गया था, किसकी सरकार थी? समाजवादी की सरकार थी। तो सरकारें, फैसल को मारा गया, किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार में। तो सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन जुल्म का शिकार हमेशा एक समुदाय होता रहा, मुसलमान। जो ये मामले हुए उसमें जो कार्रवाई चल रही है, एआईएमआईएम के कुछ लोगों पर भी, कुछ पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है प्रयागराज में भी। देखिए, ये फर्जी है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। एमआईएम के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए, हमारे लीडर की मकबूलियत को देखते हुए, हमारे लीडर के ऊपर भी तो मुकदमा कर दिया इन लोगों ने। और ये पहली एफआईआर ऐसी है जिसमें ये जिक्र ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर क्यों हुई। तो इसमें हमारे ज़िला सदर के ऊपर किया गया। मैं सवाल कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से, प्रयागराज के पुलिस प्रशासन से, कि अगर आपके पास, आप ये कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, तो आपने जांच से पहले हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा कर दिया। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस है, कोई प्रमाण है आपके पास, कहीं वो सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखे हों, या जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पर वो मौजूद रहे हों, या उन्होंने भीड़ को उकसाया हो, या उन्होंने सोशल साइट पे ये डाला हो कि चलिए फला जगह पे इकट्ठा होते हैं, कोई भी प्रमाण है अगर पुलिस प्रशासन के पास, तो वो मीडिया को प्रोवाइड करा दे, हम मान लेंगे इस बात को। फिर हम उनकी वकालत नहीं करेंगे, जो सख्त से सख्त सज़ा होती है आप उनको दीजिए, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो फिर आप उनको झूठे आरोप लगा करके आपने मुकदमे दर्ज कर लिए, ये गलत है, निंदनीय। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं पुलिस प्रशासन से कहूँगा कि वो अपनी बात को वापस ले, मुकदमे को वापस ले। जो एक 10 जून की भारत बंद का पोस्टर वायरल हुआ था, उसको लेकर भी देखिए एआईएमआईएम का नाम भी चर्चा में आया कि उसके इन्वॉल्वमेंट का, क्या कहेंगे? देखिए, ये वो पोस्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मेरे पास भी सेंट्रल आईबी के एक अधिकारी ने ये पोस्टर भेजा और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि शौकत साहब, क्या इस मामले में आप लोग इन्वॉल्व हैं? मैंने कहा, ये पोस्टर कहाँ से आपको मिला?
इसमें किसी संगठन का, किसी तंजीम का नाम नहीं है। ये कॉल किसने बुलाई, ये बंद किसने बुलाया, किसने कॉल की, इसमें किसी का जिक्र नहीं। सवाल ये है कि सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रदेश का खुफिया तंत्र या देश का खुफिया तंत्र इस मामले में विफल रहा कि जिन लोगों ने इस पोस्टर को, मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी की आईटी सेल ने किया हो, मे भी। हम उत्तर प्रदेश में एक नहीं सैकड़ों एहतजाज किए। इसी लखनऊ के अंदर हमारा प्रोटेस्ट हुआ 13 दिसंबर 2019 को 53 जिले में एनआरसी पर एमआईएम ने प्रोटेस्ट किया। एमआईएम को जिस दिन प्रोटेस्ट करना होगा, हम पहले मीडिया को भी, सरकार को भी अवगत कराएंगे, उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे, और वो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। क्योंकि हमको मालूम है, हमारे लीडर ने हमें बताया कि सड़कों पर चलना हमारा अधिकार है, सड़कों पर सोना हमारा अधिकार नहीं। तो यानी क्या लगता है, ये पॉलिटिकल है चीज़ें जो चल रही हैं सब? ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र के तहत एमआईएम पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कौन कौन शामिल लग रहा है इसमें? इसमें सपा और भाजपा दोनों शामिल हैं। तो यानी आप कहना चाहते हैं दोनों एक? बिल्कुल दोनों एक है। एक हुए हैं, कई जगह पे हुए हैं। प्रेसिडेंट के पिछले इलेक्शन में दोनों एक हुए हैं, बहुत बार एक हुए हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में एक हुए हैं। समाजवादी के लोगों ने बीजेपी कैंडिडेट को नहीं वोट किया है। अच्छा, आपने आपके जैसे जिलाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अब आगे एआईएमआईएम का स्टैंड क्या होगा? देखिए, अभी तो हम मांग करते हैं कि इसको वापस लिया जाए, इस मुकदमे को, और इसका खंडन करे पुलिस प्रशासन। और अगर वो कहीं से इन्वॉल्व हों तो आप बिल्कुल उनके साथ जो भी करना चाहते हैं आप करिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे आगे, अपनी पार्टी के लोगों से बैठ करके मशवरा करेंगे क्या करना है। एक सवाल बार बार उठता है कि हर बार जुमे की नमाज के बाद ही क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं, कई लोग ये चर्चा करते हैं। देखिए, अफसोस की बात है कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज कम पढ़ता है, और जुमे में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आता है, जुमे की हफ्ते में एक बार। तो एक बड़ी तादाद मस्जिदों के अंदर होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब भीड़ इकट्ठा होती है और इस तरीके के अगर पोस्टर वायरल होते हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधियों के इस जाल में, या जो लोग इस तरीके की घटना करवाना चाहते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं बेचारे। उसमें ज़्यादातर नाबालिग बच्चे होते हैं। मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, ट्रेस किया जाए जो इन किशोर अवस्था के बच्चों को बरगला रहे हैं। अरे तो ये इनको क्यों नहीं ट्रेस कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? इनको क्यों नहीं कर रहे हैं? ये किसने चलाया, मुझे बताइए कि इनको क्यों नहीं किया जा रहा है? इनका सारा खुफिया तंत्र यहीं आप करके फेल हो गया। आप उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं जो पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। आप गुप्ता जी को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो कह रहे हैं बम लाओ और बम लाओ, बम मार रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी एक तरफा कार्रवाई क्यों? अच्छा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कार्रवाई हो, तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी अदालत हैं या जज हैं? भाई, किसी के ऊपर इल्ज़ाम है ना। मुलजिम एक अलग चीज़, जुर्म साबित होना, इल्ज़ाम लगना, दोनों अलग चीज़ें हैं। क्या कहेंगे बुलडोजर जो चल रहा लगातार? यस, वही मैं कह रहा हूँ कि वो गलत है, वो गैर संवैधानिक अमल है, नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास चूंकि अपना खुद का घर तो है नहीं, उनका घर तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में तो उनका अपना घर भी नहीं है। तो अब उनको इस बात का अंदाज, बचपन में वो घर छोड़ दिए थे, वो तो उनके माता पिता जानेंगे इस बात को कि किस तरीके से एक घर को बनाया जाता है, उसको बनाने में कितना समय लगता है। 1 मिनट में आप उसको गिरा दे रहे हैं। अच्छा, वो घर जिसको आपने गिराया इलाहाबाद के अंदर, वो घर किसका? जिसका आप नाम ले रहे हैं कि मुख्य आरोपी है, वो घर उसका नहीं था। उस घर का मालिक कोई और है, और नोटिस चस्पा आप किसी और के नाम से कर रहे हैं, और उस घर को आप 2 मिनट के अंदर गिरा दे रहे हैं। तो ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर अदालत है, अगर आप ही सारे फैसले करेंगे तो फिर अदालत का क्या मतलब होता है? एक आखिरी सवाल, 17 तारीख को एक बार फिर से अब तौकीर रजा साहब का नाम आ रहा है, वो कॉल की गई है तौकीर रजा की तरफ से, कहा जा रहा है, और लाखों की संख्या में लोगों को जुटने के लिए कहा जा रहा है बरेली में कि वो लोग भी आए विरोध में। क्या कहेंगे इस चीज़ की? लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो वो गलत नहीं है। यानी आप समर्थन करते हैं तौकीर रजा के? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई भी धरना प्रदर्शन अहिंसात्मक है, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, जिसमें अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं होना चाहिए, तो उस प्रोटेस्ट को होना चाहिए। और वो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है लोगों का, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर हिंसा हो रही है तो उसका हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में शौकत अली साहब, जिनका कहना है कि कोई प्रोटेस्ट अगर अहिंसात्मक तरीके से है तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए, अपनी बात रखने का सबको मौका मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर लगातार एक ही बात कि सरकार की जो कार्रवाई है वो एक पक्षीय है और जो चीज़ों का फैसला अदालत में होना चाहिए वो अब सरकार अपने स्तर पर कर रही है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।